ये वो नौजवान हैं जो करीब 6.5 लाख लोगों के बीच इम्तिहान देकर टीचर की नौकरी पाने के लिए सिलेक्ट हुए। सरकारी नौकरी में सिलेक्ट होने पर जरूर इनके घर वालों ने आस पड़ोस नाते रिश्तेदारों को बताया होगा, हमारा बेटा हमारी बेटी देखिए उसको सरकारी नौकरी मिल गई, लड्डू भी बांटे होंगे, भगवान को प्रसाद भी चढ़ाया होगा। आज यही युवा 2 साल से नियुक्ति पाने के लिए भटक रहे। सोचिए ये कैसे समाज का सामना करते होंगे। Myself Sunil Kushwaha. My education qualification is MA English B.Ed. I am grade 2 selected English candidate. I had given an exam in 2019 and in 2020 the result of grade 2 announced, in which I was selected and enlisted for the teachers recruitment test. विदिशा के सुनील कुशवाहा भी देश के लाखों नौजवानों में से एक हैं, जिनकी नौकरी सरकारी व्यवस्था के धुएं में आज तक खौल रही है। नतीजा एमए अंग्रेजी पास सुनील कुशवाहा शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करके 2 साल बाद भी नियुक्ति न मिलने पर पिता की चाय की दुकान पर चाय बेचने लगे, और जिन्हें क्लास लेनी थी बच्चों के, वो कप सजाकर चाय पिला रहे ग्राहकों को। जिन्हें चढ़ाना था बच्चों के भविष्य को शिक्षा की आंच पर और तैयार करना था देश के नौनिहालों को, वो चाय खौला रहे हैं। जिन्हें छानना था अवगुणों को एक शिक्षक के तौर पर बच्चों के भीतर से, वो चाय छान रहे हैं दुकान में ताकि घर चल सके। अब जरा चाय छानते सुनील कुशवाहा, गोबर उठाते कमलेश दांगी और आंसू बहाती नेहा मिश्रा की जगह अपने बच्चों को रखकर सोचिए, क्या ऐसे नौजवानों को नौकरी के नाम पर चप्पल घिसवाने वाली सरकार पर दस्तक देनी जरूरी नहीं? हमें पूछना पड़ा आखिर नियुक्ति क्यों लटकी है। नेहा ने जवाब दिया, वेरिफिकेशन हुआ जुलाई में 2-3 दिन हुआ, उसके बाद में पोर्टल पे ये अपडेट हो गया कि परिवहन नहीं मिल पा रहा है, आने जाने की इश्यूज है, इसलिए रोक दिया। उसके बाद हमने सोचा कि चलिए अब थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आज तक पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है, बिल्कुल कुछ जानकारी नहीं है एंड कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है कि हम लोग कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, क्या करें, और हमें ये जॉब चाहिए। कोरोना काल में ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर जाती है। कोरोना काल में ही विधायक रिजॉर्ट में घूमते ठहरते शिवराज सिंह की सरकार बना देते हैं। कोरोना काल में ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी हो जाता है। कोरोना काल में ही कांग्रेस के बागी बीजेपी के टिकट पर जीतकर मंत्री भी बन जाते हैं। लेकिन कोरोना काल में 20,000 पदों पर टीचर चुनने के बाद उनका वेरिफिकेशन ट्रांसपोर्ट सुविधा न होने के नाम पर रोक दिया जाता है। संवाददाता रवीश पाल सिंह ने अब इस मुद्दे पर विपक्ष और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से सवाल पूछा। आज 10 महीने से ज्यादा सरकार बने हो गया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। एक तरफ रिटायरमेंट के बाद शिक्षकों की कमी होती जा रही, दूसरी तरफ ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ऐसा नया मध्य प्रदेश बनाएंगे हम? चयनित शिक्षकों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब चिंतित थे लगातार, परंतु हाईकोर्ट में एक पिटीशन होने के कारण से उसमें हमारे ऊपर प्रतिबंध था। उस हाईकोर्ट के पूरे जो दिशा निर्देश है उसका अध्ययन करके हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगले सत्र में उनको हम ज्वाइनिंग दे दें। जो वेरिफिकेशन का काम बचा उस वेरिफिकेशन को काम को हम पहले कराएंगे। 1 साल से नौजवान जब नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखने से लेकर प्रदर्शन धरना देते हुए जिंदगी गुजार रहे हों, तब अगले सत्र में इन्हें नियुक्ति देने का भरोसा आज तक के कैमरे पर दिया जा रहा है। एक तरफ तो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में साल दर साल शिक्षक कम होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हजारों ऐसे चयनित शिक्षक हैं जो करीब 1 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार अब दावा कर रही है कि नए सत्र से इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में उन हजारों चयनित शिक्षकों का इंतजार खत्म होने की उम्मीद तो है ही, वहीं दूसरी तरफ इससे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है उसे भी जल्द दूर किया जा सकेगा। अब नियुक्ति का एक नया महीना दे दिया गया है,
लेकिन दस्तक देकर आपको पूछना जरूरी है, क्या इन 2 सालों में मध्य प्रदेश में बच्चों को शिक्षकों की कमी से होने वाले नुकसान और नौजवानों को शिक्षक भर्ती इम्तिहान निकालने के बाद नौकरी न मिलने पर हुए आर्थिक सामाजिक घाटे की भरपाई सरकार करेगी? रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।